वेलकम बैक एट कन्वी ब्लॉग्स यूपी के। तो ये हो रखी दिवाली की डेकोरेशन जैसी घर में सबने करी है। समझ में नहीं आ रहा भाई दूज इस बार समझ ही नहीं आ रहा है दीपावली कब हुई मतलब कुछ लोगों ने 31 को मनाई, कुछ लोगों ने 1 को मनाई। आजकल सारे त्योहारों का ही ऐसा ही हो गया है। कभी रक्षा बंधन 2 दिन हो जाता है, कभी जन्माष्टमी 2 दिन हो जाता है। सारे त्योहारों को यहाँ पे तो सभी लोगों ने 2 दिन ही दीपावली सेलिब्रेट करी है। और भाई दूज समझ में नहीं आ रहा है। आज गोवर्धन पूजा है। आज कौन सी तारीख है? 2 नवंबर। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आज गोवर्धन पूजा है, मुझे लगा 1 को है। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब ऐसे त्योहार आजकल सेलिब्रेट होते हैं कि 2 दिन सारे हो जाते हैं। तो मेरे पतिदेव हैं नहीं, वो गए हैं बिजनौर। वो खुद तो चले जाते हैं घूमने। मजाक कर रही हूँ, बिजनौर गए हैं, मतलब भैया रहते हैं वहाँ पे। मुझे पक्का पता नहीं है तो भैया ने बोला था आ जाओ मिलने के लिए। तो बिजनौर कल 1 तारीख थी, कल शाम को ही चले गए नहीं है। आज 2 तारीख है तो कह रहे थे आज आ जाऊँगा। ये सूट मैंने बहुत पहले लिया था, बीच में हेल्दी हो गई थी तो आता नहीं था, तो अब आ जाता है। तो इस तरीके से सब हो रखा था। खुद तो चले जाते हैं घूमने, हम लोग कहीं जाते नहीं, हम लोग घर में ही रहते हैं। तो फिर दिवाली में घर की साफ सफाई हो जाती है। आगे चल के फ्यूचर में वाइट वॉश भी करवाना है घर का, देखिए कब कराते हैं, कब क्या होता है। तो ये रूम है मम्मी जी का और ये रूम है हमारा। तो फिर अब समझ में नहीं आता है कि भाई दूज, सब लोग कह रहे 3 को ही भाई दूज है और कुछ लोग कह रहे हैं, समझ ही नहीं आता। आजकल त्योहारों की ऐसी रद मरी हुई है। रद मरी हुई मतलब कि 2-2 दिन लोग कहते हैं, आज भी है कल भी है, हर त्योहार 2-2 दिन हो रहा है। तो मुझे रील में दीपावली का ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं करा। ये जो मैं ब्लॉग डालूंगी वो 1 तारीख का होगा, 2 तारीख का होगा, आई होप सो 3 तारीख का भी होगा। देव का क्या है, वो तो अपना घूम फिर आते हैं, वो आज निकल चुके हैं बिजनौर के लिए, अपना घूम रहे हैं, भैया से मिल रहे हैं। हमारा क्या, हम तो घर में रहते हैं, हम तो कहीं नहीं जा पाते। वो तो अपना घूम फिर आते हैं। कभी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन, केदारनाथ जी चले जाते हो तो दर्शन करने जाते हैं, पर हमें कहीं नहीं ले जाते। हमें यहाँ ला के जंगल में यहाँ पे रखते खड़ाते, हमें कहीं नहीं लेके जाते। हरिद्वार तक आज तक हमें नहीं घुमाया उन्होंने, सोचिए हरिद्वार कभी नहीं घुमाया उन्होंने। अपना निकल गए बिजनौर घूमने के लिए, हम यहाँ पे अकेले सड़ रहे जंगल में। सड़ा दिन में हमको लाके जंगल में यहाँ पे, तभी हमको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने पति देव के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करी थी और बहुत लेट ऑर्डर करी थी मैंने। ऑनलाइन कस्टमर केयर को वार्निंग दे दी थी कि भैया दीपावली के दिन मुझे ये ड्रेस, उन्होंने डिलीवरी डेट काफ़ी 3 तारीख की उतारा था। मैंने इतना ज़्यादा कस्टमर केयर को हेल्प सेंटर में कॉल करी कि भैया अगर दीपावली में नहीं आई तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगी। फाइनली ये ड्रेस दीपावली के दिन आ गई थी। मेरे हस्बैंड की ड्रेस है ये, ट्रेडिशनल मैंने ऑर्डर कर दी थी और 31 तारीख को 3-4 बजे करीब डिलीवर्ड हो गई थी। तो ये ड्रेस है पूरी जो मैंने पतिदेव के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। पतिदेव मना कर रहे थे, मैंने कहा यार देखो, जो इंसान कमाता है और जो नहीं भी कमाता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है पहनना चाहिए। फाइनली मैं चाहती थी कि दीपावली के दिन वो पहने ये ड्रेस, और आ गई थी। और उन्होंने पहना भी था, पता नहीं फ़ोटो ली थी कि नहीं ली थी क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट करा था और दीपावली के दिन का, क्योंकि मेरा मन उदास था। सही बता रही हूँ, दीपावली के दिन मैं खुश तो होना चाहती थी पर मैंने ब्लॉग नहीं शूट करा। तभी तो मैं ठीक थी पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। फिर ये ड्रेस उन्होंने पहनी थी तो मुझे अच्छा लगा था, उन्होंने पहना था
पता नहीं पहनी होगी तो फ़ोटो डालूंगी उनकी। और फिर तो जो क्लिप देखेंगी दीपावली के दिन की, पतिदेव ने ड्रेस पहनी। इस तरीके से मैंने कस्टमर को इतना कॉल करा, भैया डिलीवर्ड होनी चाहिए वरना मैं कैंसिल कर दूंगी अगर दीपावली के दिन नहीं आई तो। फाइनली ये ड्रेस आ गई थी पतिदेव की, अच्छी लग रही थी, पहनी थी उन्होंने। अरे तय खराब हो गई इसकी, ये पहनी थी उन्होंने। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज थी गोवर्धन पूजा या कल थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दिए जला दिए जारी रखने। तो मैं कानपुर की बात बता रही हूँ। भाई दूज के दिन तक हम जो दिए होते हैं बाहर रखते हैं। तो आज तो गोवर्धन पूजा है, तभी मैं दिए बाहर रख रही थी। कल है भाई दूज, कल है तो मैंने दिए रख दिए हैं। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरे क्यूट सा दिया गणपति जी का, गन्नू भैया। इनको देखिए, पतिदेव है नहीं बिजनौर में, तो आज वरना ये मम्मी जी के रूम में रहते या फिर बाहर वाले बेड पे जाके सो जाते। आज आके रूम में से सोता है, आज आके मेरे रूम में सो रहा है। किसको भी लगता है मुझे डर लगता है, मुझे ना डर लगता है, पता नहीं क्यों ये आ जाता है। तो ये जब मैं यहाँ पे अकेली थी तब भी इसने 2021 में छोटा सा था, तब भी मेरे साथ रहता था। कितने प्यार से सो रहा है। प्रोन्यू बेबी, सोने देती हूँ उसे। वेलकम बैक एट कन्नी ब्लॉग्स यूके। तो कैसे आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज का त्योहार। मैं कानपुर नहीं जा सकी, क्या बोलूँ, जा ही नहीं सकी इस बार। इस बार क्या उस बार भी नहीं जा पाई। जब कानपुर में रहती तो वहाँ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। मेरे सभी भाइयों को मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, मजे में रखे, खूब तरक्की दे मेरे सभी भाइयों को। पतिदेव तो अभी तक नहीं आए हैं, वो बिजनौर में, सॉरी अभी बिजनौर में कह रहे थे आ जाऊंगा, देखिए कब आते हैं। बिलीव मानो आज मुझे शादी को 6 साल होने वाले हैं, पर आज तक मैंने यहाँ पे मार्केट में कभी कपड़ों की शॉपिंग नहीं करी। हरिद्वार में मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ सारी चीज़ें। ये मैंने फ्लिपकार्ट से कुर्ती ऑर्डर करी थी और ऑनलाइन हो गया तो मेरे लिए बहुत ही सुविधा हो गई। कॉल पे उतार दी थी दोनों भाइयों की, जो थोड़ी सी उसके मेरे छोटे भाई के फ़ोन में ना रिकॉर्डिंग सही से नहीं, मतलब उसका फ़ोन थोड़ा सा हो रखा ख़राब, फ्रंट कैमरा उसका हो रखा ख़राब, गिर गया था, टूट गया था। तो मैंने यहीं से उतार दी थी उसकी आरती, मिठाई भी खिला दी थी, आरती भी उतार दी थी। तो मेरे सभी भाइयों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान स्वस्थ रहो, खुश रहो, सब लोग की अच्छी अच्छी सारी इच्छाएं पूरी हों। हैप्पी भाई दूज। हम सबका क्या होता है, शादी हो जाती है ना, हम लोग को ससुराल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। बहुत में हो जाती है सर्दियों के टाइम पे। तो शादी के टाइम पे मेरा तो कम दूर है, मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ। इनकी कजिन सिस्टर है कन्नी दीदी, वो कन्नी दीदी का मैसेज आया था कि उस रुकंडा देवी बाद में आएंगी। देखनी होती, देखिए आते हैं कि नहीं आते। पतिदेव तो अभी बिजनौर में ही है, देखिए कब तक आते हैं। आज कह रहे थे आना है, कल से बोल रहे हैं आना है आना, देखिए कब तक आते हो। मेरी जो रियल नंद है खुशबू जी, वो दिल्ली में रहती हैं, तो वो भी नहीं आती हैं। सबको ना टाइम नहीं मिलता, शादीशुदा लोगों को क्या बोले। ससुराल भी देखना होता है, मायका भी देखना होता है। ससुराल में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है सबको, तो फिर ऐसे ही हो पाता है। दूर वालों का यही होता है कि आ नहीं पाते हैं, पास वालों को तो चले जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे मैं कानपुर में हूँ, कन्नी दीदी रुड़की में, मेरी रियल नंद, मेरी जो नंद है खुशबू जी, वो दिल्ली में ही है।
तो उन सबको भी मेरी तरफ से भाई दूज ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानती अगर वो लोग आते तो भी क्या बोलो, को समझ ही नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं पाता, कोई जा ही नहीं पाता, ऐसे ही चला जाता है सारा त्योहार। पतिदेव को कम से कम त्योहार के दिन तो आज कह तो रहते आज आ जाऊंगा, देखिए कब तक आते हैं, आ ही जाए। चलिए फिर आरती और उतार लिए, बाकी काम करती हूँ। पहले मैंने अपनी भतीजी के फ़ोन पे वीडियो कॉल करी, फिर मेरे छोटे भाई ने अपने फ़ोन से फ़ोन कर दिया, तो उसका फ़ोन उसमें आने लगा, तो मैंने रिसीव करा, तो मैंने दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई की आरती थी। पता ही नहीं मेरे भाई लग रहा है दाढ़ी रख ली भाभी की याद में, उसकी शादी फरवरी में ना सनी की। छोटा वाला भाई जिसने दाढ़ी रखी हुई है, उन लोग की यहीं से आरती उतारी मैंने। कह रहे थे, मुझे लगा कोई है गेट पर कोई नहीं था। कह रहे थे दोपहर तक आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए हैं, देखिए कब तक आते हैं। क्या बोलूँ, मैं तो त्योहार की ऐसी हो जाती ना यहाँ पे, तो बहुत बोर हो जाता है सारा दिन। अपने आप को तैयार यार हो के रील शील बना लो, यही काम रह गया और कोई काम नहीं है यहाँ पे। खाना बनाओ, खाओ, लाइफ इज जंगल हो गई है। कपड़े वगैरह धो धा के रख दिए थे अपने, इनको लगा मैं जा रही हूँ कहीं, इनको जरा सा कहीं होता है, जरा सी आहट होती है, उन लोगों को लगता है कोई आया है। कहाँ गए, इसको जरा सा जाओ, लगता कोई आया है। आओ देखिए कोई है, आओ। कोई नहीं है, पता नहीं लगा लोग कुछ काम। बाइक खड़ी हुई थी, तो बाहर का जो खेत है, जिनका खेत है, उन लोगों ने वर्कर लगाए थे अपने काटने के लिए, धान चावल क्या बोलते हैं, तो वो लोग होंगे काट उठ रहे होंगे, तो वो उन्हीं को देख रहा था। दिन भी हम लोग जाते थे कानपुर में घूमने, पर यहाँ तो कहीं नहीं है। पतिदेव तो निकल नहीं ने अपना बिजनौर घूमने के लिए। 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को गए थे, वो बोले थे आ जाऊंगा आ जाऊंगा। आज भाई दूज, आज 3 तारीख हो गई, अभी तक नहीं आए हैं। उनको खुद यहाँ अच्छा नहीं लगता जंगल में, वो दिल्ली में रहे, उनको खुद अच्छा नहीं निकलता। पर देखो यहाँ पे मम्मी जी हैं, मैं हूँ, ब्रोनो है, बताओ फैमिली यहाँ पर जंगल में और खुद अपना अकेले जाके एंजॉय कर रहे हैं बिजनौर में। हमें कहीं नहीं ले जाते, हम कहते हमें लेके चलो, तो कहीं नहीं लेके जाते, अपना निकल लेते घूमने के लिए। उनको बस अपना घूमना होता है, दूसरों को नहीं घुमाना होता है, इसलिए लव मैरिज कभी नहीं करनी चाहिए। जो तो अपना घूम रहे हैं बिजनौर में, हम यहाँ सड़ रहे हैं जंगल में अकेले। अपना तो निकल नहीं रहे, पतले गए से चले गए। मैं क्या बोलूं, मुझे ना अकेले यहाँ पे बताओ, त्योहार के दिन कोई आदमी अपने घर जाते, 1 दिन के लिए चले जाओ भाई, 2-3 दिन के लिए वो बिजनौर में टहल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि फैमिली यहाँ पे फैमिली के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर कोई है भी नहीं, त्योहार के दिन कुछ मंगाना हो, कुछ लाना हो, अपना चले गए, एंजॉय कर रहे हैं जाके। ऐसा नहीं करना चाहिए। त्योहार होता है, त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए परिवार के साथ, फैमिली के साथ। अपना निकल लें बिजनौर में, आज 3 नवंबर है, 1 तारीख से गए, अभी तक नहीं आए हैं। उनको बस अपना घूमना होता है, अपना घूम के आ जाएंगे। आज 1 तारीख को गए, 3 तारीख हो चुकी है, ठीक है भैया से मिलने गए तो मिल के चले आते हैं, पर अपना घूम रहे, एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ सड़ रहे जंगल में, आज के दिन भी कहीं नहीं ले जाते घुमाने, कहीं नहीं ले जाते। पतिदेव ने सिर्फ इसलिए शादी करी है हमसे, हम खाना बनाए, ब्रोनो को देखे, परिवार को देखे, घर के काम काज करे, अपना निकल लेते टहलने, यानी कि चलो फैमिली को भी घुमाना है कहीं, कभी उनकी नियत नहीं होती घुमाने की। गुस्सा आना बहुत ज्यादा आ गया उनको, हमें अपने पतिदेव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो माना भैया से मिलने गए थे, कोई बात नहीं, 1 दिन मिलके चले आते। आज भाई दूज का त्योहार था, अगर कोई बाई चांस कोई आ जाता घर पे,
कोई आया नहीं है अभी तक। हमें कहीं हम कहेंगे हमें ले चलो घुमाने के लिए, तो कहीं नहीं ले जाएंगे, कहीं भी लक्सर मार्केट तक नहीं ले जाते, भाग एक तक भी नहीं ले जाते, अपना खुद निकल लेते हैं घूमने के लिए। इतनी गुस्सा आ रही ना, हम क्या बताएं, हम कहते सुरगंडा देवी मंदिर ले चलो, वहां भी नहीं जाते, बस अपना निकल लेंगे घूमने के लिए, अपना एंजॉय कर रहे हैं शहर में, हमें लाके यहाँ जंगल में सड़ा देंगे। बहुत गुस्सा और बहुत ज्यादा। शादी इसलिए करी हमें यहाँ जंगल में लाकर, शहर की लड़की को लाके जंगल में लाके रख दी। ठीक है भैया, लाके रख दे तो कभी तो कहीं लेके चलो घुमाने के लिए, कुछ चले जाते हैं घूमने के लिए, कभी चलो 1 महीना बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने गए, कोई बात नहीं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी देहरादून जाते हैं, कभी पौड़ी गढ़वाल जाते हैं, हर जगह अपना घूम आते। आप बिजनौर गए हुए हैं, 1 दिन के लिए जाते, आते हमें भी ले जाते कहीं घुमाते, छुट्टी थी, हम कहेंगे तो कहेंगे ऑफिस की छुट्टी नहीं, ऑफिस की छुट्टी नहीं। हमसे खाली शादी इसलिए करी ने कि हम यहाँ पे जंगल में आके रहें, ब्रोनो को देखे, उन परिवार को देखे, बस अपना घूमने निकल जाया करें। गुस्सा और बहुत ज्यादा। कानपुर भी होते, हम मूवी देखने जाते, घूमने जाते, कहीं ना कोई प्लान बना के जाते, यार हम कहीं नहीं जाते, बस खाना बनाते, झाड़ू पोछा करते, यही करते रहते हैं। पति देव को भैया से मिलने गए, भैया मिलिट्री में मिल के चले आते, हमको 2 तारीख, कल कह रहे 1 तारीख, हाँ कह रहे आज कल 2 तारीख को आ जाएंगे, 3, आज अभी 3 तारीख हो गई, अभी तक नहीं आए हैं। भैया भी तो अपने परिवार के साथ दिवाली बेचारे सेलिब्रेट करने आए मिलिट्री से, तो भैया से मिलके चले आते। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि ना जाओ, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, पर घर आ जाना चाहिए मिलके। घर का भी तो त्योहार है, घर पे भी सामान लाना होता है, घर पे भी सेलिब्रेट करना होता है, पर नहीं, रक्षाबंधन में भी गायब थे, हर त्योहार पे ही गायब रहते हैं वो। हमारे पास यही काम, घर के काम करो, रील बनाओ, अपने आप को वीडियो में निहार लो तैयार यार होके, क्योंकि घूमने को तो कहीं यहाँ मिलने वाला है नहीं। लाइफ इज सच अ बोरिंग। तो ये लेकर आए सब्जी में, सब्जी लाओ, खरीद के लाई हूँ सब्जी में आज आलू टमाटर प्याज वटेवर जो भी खुद लेके आने। और हाउस वाइफ को बोला जाता है काम नहीं करती है, बस बहुत काम करती है भैया। दूध लेके आ गई। दीपावली कितना अच्छा लगता है, हर जगह लाइटिंग लाइटिंग लगी रहती है। है लाइटिंग लाइटिंग दिखाती हूँ आप सबको, 2 4 मिला करती हूँ, ये लाइट लगी हुई है। दूध लेके अब जाऊँ चाय बनाऊँ। यही है रहा मेरा भाई दूज का त्योहार। क्या बोलूं, पतिदेव रात को 10 साढ़े 10 बजे आए थे करीब, बिजनौर से 3 नवंबर को, क्योंकि अगले दिन उन्हें वापस जाना था, इसलिए आ गए थे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।